Dear brothers and sisters, today we are meditating from Luke 12:7. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन हम लूका 12:7 के वचन पर मनन करेंगे। Indeed, the very hairs of your head are all numbered. तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, Do not be afraid. इसीलिए मत डरो। You are far more valuable than many sparrows. तुम बहुत गुरैया से बढ़कर हो। By ourselves we cannot count the hair in our head. हम स्वयं अपने सिर के बाल को कभी गिन नहीं सकते We don't even know how we are formed in our mother's womb. और हमें ये भी नहीं मालूम कि कैसे हम अपने माँ के गर्भ में बड़े हुए। The Bible says in Psalm 139:15, भजन संहिता 29:15 में बाइबल इस तरह से कहती है, My frame was not hidden from you और मैं गुप्त में बनाया जाता हूँ when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. और पृथ्वी के नीचे के स्थानों में रचा जाता हूँ। तेरी हड्डियाँ मुझ में छिप न थी Your eyes saw my unformed substance. और आपकी जो आंख है मुझको देखी। God knows the count of your hairs. हाँ, प्रभु को आपके सिर के बाल के गिने हुए हैं। God knows every organ in your body. हाँ, प्रभु को आपके शरीर के सारे अवयवों के बारे में मालूम है। Before even it was formed, God knew that. हाँ, उस अवयव की रचना से पहले ही प्रभु उस अवयव के बारे में जानते हैं। God's eyes are looking unto you. हाँ, प्रभु की जो आंखें हैं आपकी और देख रही है। In Psalm 147:4, the Bible says, भजन संहिता 147 में बाइबल इस तरह से कहती है, God counts the number of the stars. He calls them all by name. वह तारों को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम रखता है। He is the one who created everything. हाँ, ये स्वयं प्रभु है जिन्होंने इस संसार की रचना की He knows the universe. और उसको पूरे विश्व के बारे में मालूम है He knows your body. और उनको आपके शरीर के बारे में मालूम है। Even though we cannot count the number of our hairs, God has counted everything. यद्यपि हमने कभी भी अपने सिर के बाल को नहीं गिना, परंतु प्रभु ने हमारे सिर के बाल को गिने हुए हैं। We are only saying, Lord, have you forgotten me? Have you forsaken me? Are you looking at me? हम हमेशा यही कहते हैं, क्या प्रभु आप मुझको भूल चुके हैं? क्या प्रभु आप मेरी ओर देख रहे हैं? क्या प्रभु आप मेरे बारे में सोच रहे हैं? But then God is saying, I have engraved you in the palms of my hand. हाँ, प्रभु कहते हैं, तेरे चित्र को मैंने अपने हथेली पे खोद कर बनाया है। A dear sister called Param, she is an ardent partner of our ministry. और एक बहन है जिनका नाम है श्रीमती परमजीत, वो यीशु बुलाता सेवकाई की सहभागी है। For 25 years, she has been supporting our ministry. और पिछले 25 वर्ष से वो यीशु बुलाता सेवकाई को अपने दानों के द्वारा सहायता कर रही है। For 10 years, she was waiting for her to get married. और वो 10 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही थी अपने विवाह के लिए। The people were mocking at her, saying, Where is your God? और सब लोग उसको देखकर मजाक उड़ा रहे थे कि तेरा प्रभु कहाँ पर है। But then one day she wrote an email to my husband. और एक दिन उन्होंने मेरे पति को एक ईमेल के द्वारा संदेश भेजा He also read the letter and replied back to her. और मेरे पति ने उसको प्रार्थना किया और उनको एक जवाब भेजा। In that letter, he mentioned Proverbs 23:18 and Jeremiah 29:11. और उस पत्र में नीति वचन 23:18, यिर्मयाह 29:11 वचन के बारे में कहा गया, Which said, Surely there is a future hope for you. और इस वचन के अनुसार कहा गया है कि अवश्य तेरे लिए एक आशीषित भविष्य है And God has a plan in your life. और प्रभु ने तेरे लिए एक जीवन में योजना बनाई है। She held on to that promise and she was praying. हाँ, उसने इस प्रतिज्ञा वचन को पकड़ लिया और वो निरंतर प्रार्थना करती रही। After that, she got married miraculously. आश्चर्यजनक रूप से उसका विवाह बहुत जल्द हो गया। She was 44 at that time. और उस समय उसका था 44 इयर्स का वर्ष का था। And then again, she had to wait
for 5 years for her to get a child. और उसके बाद फिर उसको 5 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ी संतान की आशीष के लिए। As she happened to know about our organization called Sisha, which helps the poor people. और उसको हमारी जो गरीबों की सहायता करने वाली जो सेवकाई है शीशा के बारे में जानकारी मिली। She also joined through Sisha. She helped poor little children. और शीशा के द्वारा उससे छोटे बच्चों की सहायता की। And immediately after that, the Lord blessed her with a child. और तुरंत उसके बाद प्रभु ने उसको एक संतान की आशीष दी। She named that child as Mahima. और उसने अपनी बेटी का नाम महिमा रखा। Today she is a beautiful singer. और आज के दिन महिमा बहुत ही अच्छा गाने गाने वाली लड़की है। She is getting awards after awards in her school. और उसको स्कूल में अवार्ड के बाद अवार्ड कई अवार्ड मिल रहे हैं। But then again her husband met with an accident. और उसके बाद उनके पति को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। He had a fatal electrical shock. और उसने एक भयंकर इलेक्ट्रिक शॉक को महसूस किया। The doctors gave up all hope. और डॉक्टरों ने सारी आशा खो दी थी। They said it's a risk to put a knife upon him. और डॉक्टरों ने कहा कि उनको जो शल्य चिकित्सा करना बहुत ही खतरनाक विषय है। And they said it's a risk to do a surgery on him. और उन्होंने ये भी कहा कि उन पे सर्जरी करना खतरनाक साबित हो सकता है। But then she came running to our Jesus Calls prayer tower and prayed for her husband. और वो भागती हुई हमारे यीशु बुलाता प्रार्थना भवन आई और उन बीमार पति के लिए उससे प्रार्थना की। And after that the doctors agreed to do the surgery on him. और डॉक्टरों ने फिर उसके बाद उनके पति के ऊपर सर्जरी किया। And today he is 100% all right. और आज के दिन वो 100% उनके पति पूर्ण रूप से चंगे हैं। Again she prayed for her to have a home of her own. और फिर उसने एक और एक प्रार्थना निवेदन रखा कि उसको एक अपना घर हो। But then one day as she remembered my husband saying, if you build God's house, the Lord will build your home. और एक दिन मेरे पति के द्वारा कहे गए वचन, अगर आप प्रभु के भवन का निर्माण करेंगे, प्रभु आपके घर का निर्माण करेंगे, स्मरण में आया। And so she gave an offering for the prayer tower building fund. और फिर उसने यीशु बुलाता प्रार्थना भवन को अपने दान के द्वारा सहायता की। Immediately after that a miracle happened. और तुरंत फिर उसके बाद एक चमत्कार हुआ। The Lord enabled them to build a beautiful house. और प्रभु ने उनकी सहायता की कि एक सुंदर से घर का निर्माण कर सके। Likewise, every blessing came after long waiting. और इस बहन के जीवन में लंबी प्रतीक्षा के बाद एक आशीष मिली। But then the Lord perfected everything concerning her. परंतु प्रभु ने उसके संबंधित जो भी विषय था सब कुछ उन्होंने सही किया। We may be saying, is God listening to my prayer? और कई बार हम ऐसा कहते हैं कि क्या प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे? We may be even asking, where is God? और कई बार हम ऐसा पूछते हैं कि प्रभु कहाँ पर है? But then the Lord counted all the hairs of your head. परंतु जिस प्रभु ने आपके सिर के सभी बाल को गिने हुए हैं, He knows every one of your need. और उनको आपकी सारी प्रत्येक आवश्यकता के बारे में मालूम है। Nothing is impossible with God, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु के लिए कोई भी विषय असंभव नहीं है। He will perform a miracle in your life too. और आज के दिन प्रभु आपके जीवन में भी एक चमत्कार करेंगे। Father, those who do not have a home of their own, please help them to build a beautiful home. हे प्रभु, जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको एक सुंदर सा अपना घर बनाने में सहायता कीजिएगा। Lord, give them financial support. हे प्रभु, सारी आर्थिक आवश्यकता आप उनको दीजिएगा। Bless them today, Lord. हे प्रभु, आज के दिन आशीषित कीजिएगा। Lord, help them to have a wonderful partner in life. हे प्रभु, उनको जीवन में एक सुयोग्य जीवन साथी दीजिएगा। Beautiful children. और सुंदर से बच्चों की आशीष दीजिएगा। Remember them, हे Lord. प्रभु, आप उनको स्मरण कीजिएगा। Master, as you have blessed this dear sister Paramjit,
और जैसे कि आपने इस प्रिय बहन परमजीत को आशीषित किया है, bless your dear children also. हे प्रभु आप अपने बच्चों को भी आशीषित कीजिएगा They should not say that nobody is there to help me. और वो कभी ऐसा नहीं कहे कि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। Lord, let your hand perfect everything concerning them. हे प्रभु आपका जो आशीषमय हाथ है उनके जीवन के संबंधित सभी विषय को सही करे। You know every hair of theirs, Lord. हे प्रभु आपने उनके सिर के सभी बाल को गिने हुए हैं। You know their name. आप उनके नाम को जानते You हैं। know their problems. आप उनकी समस्या को जानते हैं। Help them, Lord. सहायता कीजिएगा Let a miracle happen today. और आज के दिन एक चमत्कार हो। Lord, whatever they need, provide them with everything. हे प्रभु उनके जीवन की जो भी आवश्यकता है आज के दिन दीजिएगा। As they come forward to help your kingdom. और जैसे कि वो आपके राज्य के निर्माण के लिए सहायता कर रहे हैं, Honor them, Lord. सहायता कीजिएगा Honor them 100%. और 100% सम्मानित कीजिएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे।